दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट हो गए क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 जो है 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसमें हम बताएं कि रस क्या है, कैसे होता है, इसमें कितने भेद होते हैं, या रस का उत्पन्न कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वो विजिट करके वीडियो को जाके देख लेंगे। और ये भाई गलत बात है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जो है सपोर्ट करेंगे इसमें भी जो है आपका ही फायदा है, क्योंकि हम जो है इतनी रात तक वीडियो शूट करते हैं सिर्फ आपके लिए। ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलें कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं देरी न करते हुए। यहाँ पर आ जाते हैं। आपका रस जो होता है, इसमें आपके सिलेबस में 2 रस है, यानी कि केवल 2 ही पार्ट दिया गया है। आपका एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। ऐसे ही आप देख सकते हैं तराजू के 2 पलड़े हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का मतलब होता है, सर इसका पहले अस्थाई भाव जान लेते हैं। अस्थाई भाव यानी कि मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होता है, हमारे मन के अंदर अंतर मन में पहले से मौजूद होता है, इसका होता है हास। और हास माने होता है सर हंसी। हास माने क्या होता है, हंसी। चलिए आगे देखते हैं। तो जब आपके अंतर मन में हंसी नामक अस्थाई भाव जागृत होता है और हंसी के फव्वारे फूटने लगते हैं, अनुभाव, विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये सारे लोग जो है मिलकर जो है हंसी नामक अस्थाई भाव का जन्म करते हैं, तो वहां पर आपका कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है, आपका हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को देखकर, किसी कविता को पढ़कर आपके अंतर मन में हंसी नामक या हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वहां पर उत्पन्न होने वाला रस हास्य रस होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है हमारे पास उदाहरण जैसे देख लेते हैं, यहां पर हम लेके आए हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है, बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए। बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, और कहीं दांत का सेट ही नीचे ना गिर जाए। कहीं दांत का सेट ही नीचे ना गिर जाए, मतलब दद्दू जो थे वो जो है जल्द में ही अपने पूरे दांतों का सेट लगवाए हुए थे, और वो बोले कि देखिए हम वीर रस नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वीर रस में क्या होता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फीलिंग आएगी तो दद्दू के दांत क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे ना। इसीलिए दद्दू बोले, पहले से हार मान के दद्दू बोले कि देखिए ऐसा है कि वीर रस हमसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे ना गिर जाए। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हंसी आ रही है, नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको हंसी लेके आते हैं। पिछली वीडियो में हम अपलोड किए थे आमाशय के बारे में, और आमाशय के 3rd वाले पार्ट में जो आपका क्या बनता है, म्यूकस बनता है, और म्यूकस का स्राव होता हो तो किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए। बड़े बच्चे को थोड़ा सा इंसर्ट वाली बात हो जाएगी। छोटे बच्चे को, एक छोटे गोलू मोलू सा बच्चा हो और उसकी नाक से म्यूकस बह रही हो, तो कभी कभी क्या होता है, वो म्यूकस जो गुब्बारे का रूप ले लेती है। ठीक है ना, तो जो गुब्बारा होता है। ठीक है, अब हंसी आई। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी खाल। हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से बाल। है ना, यानी कि तरबूज सी खोपड़ी खरबूज से बाल, मतलब ये कह रहे हैं किसी की बॉडी के बनावट के बारे में, उसके यानी कि फिजिकली प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारी हाथी जैसी तो शरीर है, इसके बाद में गैंडे जैसी तुम्हारी खाल है, इतनी मोटी खाल के मतलब हमारा तो डॉक्टर सुई लगाते होंगे, सुइयां जो है घूमर के जाती है, प्लास्टिकियम में छुप जाती है, पिस्टलों में जाके छुप जाती होगी। हाँ, लगाया सुई तो आगे लगाया, यहाँ पर पता चला पिस्टलों में जाके घुसर गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं तरबूज सी खोपड़ी, खोपड़ी तुम्हारा लंबा लंबा है, तरबूज सी खोपड़ी। ठीक है ना, इसके बाद कह रहे खरबूज से बाल, और बाल भी जो है वो खरबूज की तरीके से दिखाई पड़ने। तो यहाँ पर जो है आपका हास्य रस है। ठीक है, यानी कि कभी भी जब आपके अंतर मन में हंसी उत्पन्न होती है तो वो आपका हास्य रस होता है। और हाँ, हास्य रस से याद आया कि हमारा जो चैनल है दूसरा वाला जस्ट एंजॉय, उस पर जो है हम केवल कॉमेडी वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो बच्चों को लेकर साथ में, और इसके साथ साथ कार्टून वगैरह डालते हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियो डाल चुके हैं उस पर। तो आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जो हास्य रस का आनंद लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं करुण रस पर सर। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है, इसका अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है, जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव होता है वहां पर जो है आपका करुण रस होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब इसको एग्जाम्पल बताने वाली क्या बात है, ये तो सबकी लाइफ में होता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि दुख होता है
ये जो है सबसे पक्का मित्र होता है, क्योंकि ये दुख जो है समय समय पे, यानी कि दुख हमेशा ही रहता है। सुख जो होता है 4 दिन के सुख के चक्कर में लोग जो है दुख को छोड़ देते हैं, लेकिन दुख जो होता है वो आपका पक्का मित्र होता है, वो तो आपके साथ हमेशा ही रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हास्य यानी कि और आपका करुण रस, ये दोनों जो है तराजू के 2 पलड़े हैं, कभी हंसी तो कभी गम, यानी कि कभी खुशी कभी गम। ठीक है ना। बिंदास मुस्कुराइए, टेंशन किसको कम है, जिंदगी का नाम ही तो कभी खुशी कभी गम है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो आपका जो शोक रस होता है, यानी कि मतलब जब शोक रस, यानी कि जैसे अब आपका बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है आपका, जैसे एक एग्जाम्पल है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पतक रही है शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पतक रही है शीश, अंधी आज बना के मुझको, न्याय किया तुमने जगदीश। ये तब की बात है जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ जी बाण से मार देते हैं। हालांकि किसी की लाइफ में ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ऐसा करुण रस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है प्रकृति का नियम जो होता है, ठीक है, इसी वजह से ये सारे सिस्टम होते रहते हैं। अगर सुख दुख ना होंगे तो ये एक तरीके से लाइफ का बैलेंसिंग जो है बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। चलिए, तो तब की बात है जब राजा दशरथ जी जो है श्रवण कुमार को मार देते हैं बाण से, तो उनकी मम्मी जो होती है, यानी कि उनकी माता जी जो होती है, अंधे माता पिता जो होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो उनकी माता जी बोलती हैं, एक तो हम पहले से ही अंधे थे और आज आपने मेरा सहारा छीन लिया, हमारा सहारा छीन लिया, और जिसकी वजह से हम जो और ज्यादा परेशान हो गए हैं, ये कोई आपका अच्छा न्याय नहीं हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा, संवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त थी निर्जीव मानो, रह गई हल चित्त उत्तरा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तब की बात है भाई जब अभिमन्यु को छल से युद्ध में मार दिया गया था। ठीक है ना। जब अभिमन्यु को छल से युद्ध में मार दिया गया था, तब उसकी यानी कि अभिमन्यु जी की वाइफ जो थी उत्तरा, वो जो है आपके यानी कि मतलब सभा से जो है सवाल कर रही थी, सभा में जाकर सवाल कर रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मतलब एक तरीके से भाव विभोर होकर जो है उत्तरा जो है एकदम तरीके से परेशान हो गई थी, सैडनेस आ गया था। तो वहां पर जो है आपका करुण रस था। ठीक है ना। जहां पर आप जो सैडनेस फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, कभी कभी है ना, मुसीबत में फील करते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपका करुण रस होता है। ये लाइफ के सिचुएशन होते हैं, इसमें एग्जांपल बताने की कोई बात नहीं है, एग्जांपल आप जो है खुद ही बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइफ के 2 सिचुएशन होते हैं, इसको रस की तरीके से नहीं, अगर आप लाइफ की सिचुएशन की तरीके से समझते हैं तो ये कभी भी आपका कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं हो सकता, हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए मरते दम तक क्लियर हो जाएगा जब आप इसको लाइफ का सिचुएशन समझ के पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और नए धमाल कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।